मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपनी बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टेंस अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। आज अपन बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पहला टेंस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होगी? जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में आए ई की मात्रा के साथ था थे थी की मात्रा आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मतलब ये कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ था और पास्ट में क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई भी कार्य जो पास्ट में ही तो शुरू हुआ था और पास्ट में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर इसके कुछ एडवर्ब दी हुई है जिससे इसकी पहचान होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यस्टरडे, फिर यस्टरडे के बाद में अगर कुछ भी आ जाए, मैंने ऊपर लिखा है यस्टरडे के बाद में टेस्ट। इसका मतलब ये है कि यस्टरडे के बाद में कुछ भी आ जाए पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। लास्ट वीक लिखा है, लास्ट वीक के बाद में कुछ भी आ जाए पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। फिर इसकी बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय याद रखना कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो वापस क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसमें डिड साई क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जयपुर गया। अब ये काम पास्ट में हो गया, वह जयपुर गया मतलब वह जयपुर जा चुका है, पास्ट में हो गई वो बात। तो वह जयपुर गया, तो ही जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो ही वेंट टू जयपुर, कहाँ गया, जयपुर गया, तो ही वेंट टू जयपुर। फिर अगर इसी को अपन नेगेटिव बनाते हैं, वह जयपुर नहीं गया, तो क्या हो जाता, ही डिड नॉट गो वापस, क्योंकि भी बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वापस जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो वापस फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाती है, बदल जाती है। वह जयपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो जयपुर। क्या वह जयपुर गया? तो याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह जयपुर गया, डिड ही गो टू जयपुर, क्या वह जयपुर गया। अब बात करते हैं यदि इफ सपोजिशनल सेंटेंस, यदि सेंटेंस इफ एज दो, इफ ओनली, आई विश, सी विशेज, दे विश, वी विश से शुरू हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। मतलब इस सपोजिशनल का मतलब होता है कल्पनात्मक वाक्य, कल्पना से बने हुए वाक्य। मैंने एग्जांपल दिया है, इफ आई बिकेम पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर की समस्या का समाधान करता। आप देख सकते हो कि ये जो वुड है ये क्या है, विल का पास्ट है, तो पास्ट में गई। याद रखना अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब किसमें चली जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी। लेकिन याद रखना अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, लेकिन अगर वो सार्वभौमिक सत्य हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलेगी, वो किसमें जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी, जो कि त्यों ही रहेगी। अगर ये मिल जाए आपको तो याद रखना किसमें चले जाएंगे, पास्ट
इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं, यदि कोई कार्य पास्ट में हुआ हो जो जारी हो, यदि कोई कार्य पास्ट में हुआ हो जो जारी हो और उसी के दरमियान अगर दूसरा कार्य तुरंत हो रहा हो, तो जो कार्य जारी था वो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो अगला कार्य है वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, तो व्हेन आई वाज स्टेइंग माय फ्रेंड केम, मेरा दोस्त आया। तो एक काम पास्ट में हो रहा है, उसी के दरमियान क्या हो रहा है, दूसरा काम भी हो रहा है। तो जो काम पहले हो रहा था वो किस में जा रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो दूसरा कार्य उसके दरमियान हो रहा था वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।